का नाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है। भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है। समर्थ का है साथ, व्यर्थ को विराम दीजिए, समर्थ का है साथ, व्यर्थ को विराम दीजिए।
ओम शांति। वेलकम एवरीवन। जो भी भाई बहन आज के इस यूथ मीटिंग में जुड़े हैं, हमारे मुंबई क्षेत्र के बाबा के जो सेवा केंद्र सब जोन कहें, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आज मैं समझती हूँ शायद लगभग 2.5-3 महीनों के बाद मिल रहे हैं। तो मैं आप सबका पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि आप सभी मन से तो हैं ही स्वस्थ, तन से भी जरूर स्वस्थ होंगे। ये बाहर का वातावरण किस प्रकार का चल रहा है आप सभी जानते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही ऐसा तैयार किया है, यदि हमारे सामने कोई भी बात आए, लेकिन उस बात के लिए हम मन से और बाहर से हम तैयार हैं। और यही तैयारी हम सब मिलकर कर रहे हैं अपने अपनी रीति से। तो आज जो हमारा विशेष मिलना हुआ है वो है विशेष रूप से हम यूथ की सेवाओं के लिए आज मिल रहे हैं। मैं समझती हूँ सबने एजेंडा पढ़ लिया होगा। सबको आवाज ठीक सुनाई दे रही है ना? ठीक सुनाई दे रही है आवाज? राइट, ठीक है। सबने एजेंडा पढ़ लिया होगा। मैंने कल एजेंडा भेज दिया था आप सभी को। तो हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि युवाओं का बहुत बड़ा, अगर ईश्वरीय सेवाओं में देखो तो बहुत बड़ा रोल रहा है शुरू से लेकर। इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे तो उसमें भी युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आजकल जो आईटी वर्ल्ड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो भी सोशल मीडिया आदि है, उसमें भी युवाएं सबसे ज्यादा आगे हैं, यूथ आगे है। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं समझती, शायद आप मुझसे सहमत होंगे, आजकल यूथ का टाइम मैक्सिमम सोशल मीडिया पर जाता है। मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पर जाता है। और पिछले 14 महीनों से जो ये लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 14 महीने से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां या लॉकडाउन, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है, जो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, वो यूथ पर पड़ा है। चाहे उनके जॉब्स चले गए, अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके जॉब्स चले गए, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम करते थे। थोड़े यूथ से बड़ी आयु के होंगे, उनके भी कईयों के छूटे। यूथ हैं, जॉब कर रहे थे, जॉब अचानक छूट गए। हाँ, अच्छा, फिर कोई अपने अपने गांवों से दूर अकेले अकेले शहरों में रह रहे हैं। तो अभी कहाँ जाएं, क्या करें? मीन्स मेरा कहने का भाव है, डिटेल नहीं करती हूँ, कि यूथ के सामने बहुत सारी ऐसी बातें आ गई जिसको दुनिया के हिसाब से कहें कि उनके जीवन में निराशा आना जैसे एक नेचुरल सा हो गया। और क्या करेंगे, निराश हो गए, कहाँ जाएं, क्या करें? और सबसे बड़ी बात, घर में बैठना, बाहर नहीं जाना। और बाबा ने अपने यूथ को कैसे तैयार किया? बहुत अच्छी तरह से बाबा ने अपने यूथ को तैयार कर दिया ताकि यूथ की सेवा कर सके। यूथ फॉर यूथ, है ना, यूथ सर्विंग यूथ, ऐसी सेवा कर सके। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा पिछले 4 मास से, जनवरी मास से
एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 8 मंथ्स का, यूथ फॉर ग्लोबल पीस, जिसके अंतर्गत बहुत से अपने मुंबई के सेवा केंद्रों ने कई अच्छी सेवाएं की। जनवरी में तो बहुत सब सेंटर्स ने भाग लिया था। उसके बाद आगे भी जो हमारा फरवरी मास था, मार्च था, और मैं ये भी बात कहूँगी, मैं मीटिंग में ही इस बात को एग्री करती हूँ कि मार्च में मैं खुद ही आपको फॉरवर्ड नहीं कर पाई। रीज़न उसका एक बहुत बड़ा था कि हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी की हेल्थ, और वो हेल्थ कंडीशन से हम काफ़ी दिनों से फेमिलियर थे पहले से ही। उनका जो अव्यक्त होना हुआ वो 11 तारीख शिवरात्रि के दिन, लेकिन हम काफ़ी दिन से फेमिलियर थी पहले से ही। और नेचुरल है, फिर शिवरात्रि की बातें, ऐसी कुछ अनअवॉइडेबल बातें थी जिससे मार्च मास का मैं जिस तरह से मैंने पहले जनवरी आदि का किया था उस प्रकार से मैं नहीं कर पाई थी। और अप्रैल में सारे डॉक्टर्स के वीडियोस थे जो सारे अपलोड हुए पड़े हैं, क्योंकि हेल्थ का मास था। और अभी मई मास आया है, और मई मास कौन सा मास है? ये जो मास है ये परिवार का है। ये सब बातें जब आपको हम वेबसाइट दिखाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा उसका क्या टॉपिक है। और मैंने विशेष उसके लिए स्वीडन से जिग्नेश भाई को मीटिंग में बुलाया है। जिग्नेश भाई यूथ विंग के हमारे कमेटी मेंबर हैं, और ये विशेष जितना भी सोशल मीडिया का कार्य है और उसको अपलोड करना, उसके फ्लायर्स बनाना, हमारी जो वेबसाइट है यूथ विंग की, आपको ऑफिशियल वेबसाइट हमारी है youthwing.org, ये हमारी वेबसाइट है, और ये सारा वो संभालते हैं और अपडेट हो चुकी है, वो बिल्कुल अपडेट रहती है जब से जगनेश भाई के पास ये आई है। तो आज के जो मई मास के जो हमारे एक्टिविटीज़ के जो पीपीटीज बने हैं और जो मटेरियल तैयार हुआ है वो सारा जिग्नेश भाई आपको बताएंगे। और साथ साथ आपको सोशल मीडिया से कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और भी कई चीज़ें हैं। तो उससे कनेक्टेड यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जिग्नेश भाई से पूछ सकते हैं। मैं जानती हूँ कई बहनें इसमें एक्सपर्टीज होंगी, कई बहनें, लेकिन कई बहनों को जानकारी चाहिए होगी, तो जिसको चाहिए वो बाद में उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा यूथ विंग का ऑनलाइन, जिसको वेबिनार कहते हैं, ऑनलाइन सेमिनार कहो, कॉन्फ्रेंस कहो, वेबिनार जो है उसकी डेट्स 7 और 8 अगस्त है, और उसमें हमें मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है। और 7 और 8 अगस्त, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है जनवरी से शुरू हुआ था और अगस्त तक ये चलना है, और अगस्त में इसका फिनाले है। 12 अगस्त जो है वो नेशनल यूथ डे होता है, इंटरनेशनल यूथ डे होता है, उस दिन हमें करना है। तो इसलिए 7-8 ये वीकेंड है अगस्त मास में, तो अगस्त मास में हमने रखा है। और आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया पर यूथ बहुत एक्टिव है, कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल जो यूथ हैं नॉन बीकेस, जिनका बहुत सोशल मीडिया पर प्रभाव है, जिसको मतलब आएगा तो लोग देखेंगे और आप उनको जानते हैं या आप उनको संपर्क कर सकते हैं, तो हम उनको जोड़ सकते हैं उसके अंदर, उस वेबिनार में। वेबिनार की डिटेल वर्कआउट हो रही है। हमारी जो दिल्ली की अनुसुईया बहन है यूथ विंग के मेंबर, उनको ये सारा कार्य सौंपा गया है। पूरा 6 लोगों की टीम बनी है और ये सारा वर्कआउट कर रहे हैं। 4 सेशन होंगे और उसमें हम किसको कहाँ कर सकते हैं और उसका नाम क्या होगा, वो सब कुछ हो रहा है। और लगभग नाम उसका यही होगा, यूथ फॉर ग्लोबल पीस। जो हमारा वेबिनार होगा उसका लगभग यही नाम होगा।
और उसमें 4 सेशंस कौन से होंगे वो जब वर्कआउट हो जाएगा तो ऐसे ही मीटिंग बुलाकर मैं आपको बता दूंगी, और नहीं तो आपको मैसेज भेज दूंगी। अभी तो हम आगे भी मिलने वाले हैं। और एक हमारा ये था आज के एजेंडा में, यूथ कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, तो जब मैं आपको अनम्यूट करके आपसे पूछूंगी तब आपको बताना है कि आपके संपर्क में कौन कौन है, या किससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या उसके लिए कोई आपकी राय है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि हम मुंबई में यूथ की सेवाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारा मुंबई से कनेक्टेड जो भी सेंटर्स हैं, चाहे वो पनवेल हो, चाहे वो वाशी हो, चाहे वो उल्लासनगर हो, जो जो भी हमारे मुंबई सब जोन से कनेक्टेड सारे सेंटर्स हैं, तो वो हम अपने यूथ की सेवाएं कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में भी यदि आपको कोई विचार होगा तो वो विचार भी मैं आपसे सुनना चाहूँगी। ये बातें मैं आपको पहले से क्यों बता रही हूँ, ताकि आप जब ये सारा सुन रहे होंगे तो आप थोड़ा उसके ऊपर थॉट दे सको, और बाद में आपके मन में कोई भी बात आए तो आप हमारे साथ शेयर कर सको और उन बातों को हम नोट करें। ये बात है। अभी मैं विशेष रूप से आमंत्रित कर रही हूँ हमारे जिग्नेश भाई जी को, और जिग्नेश भाई जो है इस मंथ का जो हमारा प्रोजेक्ट, इस मंथ का जो हमारा विषय है उसके बारे में बताएंगे। जिग्नेश भाई वेलकम, वेलकम इन मुंबई मीटिंग, मुंबई यूथ मीटिंग। थैंक यू बहन जी। हाँ, जिग्नेश भाई आप अपना खुद ही परिचय भी दे देंगे। आप स्वीडन में क्या करते हैं, आपका क्या रोल है वहाँ यूथ से कनेक्टेड। मैं एक बात खाली बता देती हूँ, जिग्नेश भाई ने स्वीडन में जाके वहाँ 15 यूथ को तैयार किया है, नॉन बीके यूथ को, जिनका वो क्लास शादी भी वहाँ पर कराते हैं। ठीक है, और बाकी परिचय वो खुद ही देंगे। और जो हमारा मई मास का विशेष रूप से फैमिली का है, एक बात और, मैं समझती हूँ कि आज का बहुत सारा यूथ ऐसा था, एक किसी एक लेवल पर जो फैमिली को इतना महत्व नहीं देता रहा है यूथ में, लेकिन विश्व में कोरोना काल के अंदर सबको पता लग गया होगा कि फैमिली की क्या वैल्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई बार सुनती हूँ लोगों से, यहाँ हम अकेले हैं, अकेले अकेले क्या करें। और इसीलिए देखिए, बाबा ने, भले हम अलग परिवारों से हैं, अलग बैकग्राउंड से हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, बट स्टिल बाबा हैज क्रिएटेड ए डिवाइन फैमिली। बाबा ने वो फैमिली का संस्कार हम में भरा है, और वो संस्कार नहीं भी भरा है ना, तो बाबा रोज रोज मुरली में हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देके हम परिवार से कैसे जुड़े रहें और पारिवारिक भावनाएं अपने मन में कैसे जागृत करें, ये बाबा हमको बताते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं। तो इसलिए इस मास का जो हमारा यूथ का जो प्रोजेक्ट का विषय है वो है माई फैमिली ए सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ, ये उसका विषय है। मेरा परिवार शक्ति का सुरक्षा चक्र, ये इसका हिंदी में मीनिंग है। तो अभी मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जिग्नेश भाई जी से अनुरोध करूंगी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिससे हम मिले हैं, जिसके कारण हम मिले हैं, तो आप सारा प्रोजेक्ट जो है आप बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, इट्स गुड मॉर्निंग। यहाँ पे तो अभी जस्ट मुरली क्लास खत्म हुआ। थैंक यू दीदी चांस देने के लिए, जस्ट टू सी मुंबई। मेरा लौकिक नाम जैसे दीदी ने बताया जिग्नेश है। मैं बॉर्न अहमदाबाद में हुआ हूँ, और मेरे पेरेंट्स न्यू जर्सी में रहते थे, तो मेरा ब्रॉटअप वहाँ पे हुआ है थोड़ा बहुत। एंड देन माय पेरेंट्स शिफ्टेड बैक टू अहमदाबाद, क्योंकि पापा का बिजनेस है। और मैंने अपना इंजीनियरिंग किया है निरमा यूनिवर्सिटी प्लस मुंबई आईआईटी, सो आई नो मुंबई लिटिल बिट, पवाई में।
और फिर मैं अपना जॉब मेरा मुझे कैंपस के थ्रू लगा था, तो देन आई शिफ्टेड टू यूनाइटेड स्टेट बैक। और फिर मैं 2 साल के लिए बैंगलोर आया था, और फिर मैं स्वीडन शिफ्ट हुआ। स्वीडन में 5 साल पहले अपॉर्चुनिटी का एक चांस मिला था, और प्लस मैं पर्सनली यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंटल एम्बेसडर हूँ। तो उसके थ्रू कुछ बात चल रही थी कि उनको नॉर्डिक कंट्रीज में कुछ हेल्प चाहिए, प्लस ये जॉब का भी हो रहा था। तो फिर मेरा जो सेंटर है अहमदाबाद में, चंद्रिका दीदी, उनको पूछा, फिर उन्होंने बाबा को पूछा, एंड देन बाबा गिव ग्रीन सिग्नल। तो देन आई शिफ्टेड टू स्वीडन 5 years बिफोर। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे बाबा का घर है स्टॉकहोम कैपिटल में, पर मैं साउथ स्वीडन में रहता हूँ, जो कि डेनमार्क से कनेक्टेड थोड़ा रहता है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं लुंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आना हुआ, तो यहाँ पे बहुत अच्छी यूथ की सेवाएं हुई, और अभी जैसे पिछले 2 साल से बाबा का सेंटर चला रहा हूँ, तो वो भी एक अच्छी सी सेवा हो रही है। और खुशी है कि भगवान के यज्ञ में कहीं ना कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, हिस्ट्री में नाम आएगा। तो वो उद्देश्य के साथ बाबा की सेवा करता हूँ। प्लस मेरा लौकिक जॉब भी होता है, अभी वर्क फ्रॉम होम है। मैं लौकिक जॉब में एज ए सीपीयू हार्डवेयर डिजाइन, जो कंपनी है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, उसमें मैं कोडिंग करता हूँ, जो कहते हैं चिप डिजाइनिंग कोडिंग। तो ये मेरा लौकिक प्रोफाइल है। और यूथ विंग बिकॉज जब हम अहमदाबाद में थे तब आई वॉज वेरी यंग, 14 year old 1999 में। मैं रैंडमली ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे पहुंचा था, कोई कनेक्शन नहीं, मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं है, बट रैंडमली सेंटर पे पहुंचा था। तो तब से बाबा से जुड़ा हूँ और बाबा की सेवा में लगा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब मुंबई से जुड़ने का चांस मिला। मुंबई आना होता था बिकॉज मेरा एजुकेशन आईआईटी से हुआ है, तो बट उस समय पे सेंटर पे जाना उतना फिजिबल नहीं रहता था। एनीवे, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये जो यूथ फॉर ग्लोबल पीस का दीदी ने बताया प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये मंथ का थीम है अपना माय फैमिली। मैं स्लाइड शेयर करूंगा। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मे भी पूछ सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए। तो जैसे इस बार का थीम है मंथ ऑफ मई का, माय फैमिली अ सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज मई मंथ इंटरनेशनल फैमिली डे है, तो उस हिसाब से ये थीम रखा गया था। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो 4 एक्टिविटीज डिफाइन की है: क्वालिटी हंट, चैलेंज टू सरप्राइज, ब्रिज द डिस्टेंस, लेट गो, एंड वर्ल्ड वन फैमिली। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी, क्वालिटी बेसिक। हाँ, बिफोर दैट ये वेरी क्विकली आई कैन गो थ्रू एम एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आज बाबा की मुरली में स्लोगन में बहुत सुंदर बात है कि हमको रहम दिल बन निराशा और जो थकी हुई आत्माओं को सहारा देना है। तो समहाउ कंसिडर कर सकते हैं कि यही इंटेंशन से ये प्रोजेक्ट बनाया गया था कि यूथ बहुत डिप्रेस है। कल ही 2 दिन पहले हमारी यूथ विंग की मीटिंग में भी मैंने ये शेयर किया था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि 41% ऑफ वुमन, उनको लगता है कि उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। और 31% ऑफ मैन, दे आर थिंकिंग दैट दे डोंट नो देयर फ्यूचर। तो बेसिकली यूथ स्पेशली 2021-2022 में उनके लिए बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट बार ऑन दी पिक। उसके बाद आता है डिप्रेशन, उसके बाद आता है स्ट्रेस, और उसके बाद आता है जैसे रिलेशंस में ब्रेकअप्स। तो ये सारी चीजें यूथ में ज्यादातर पाई गई है। तो मे बी हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि जितना यूथ को कनेक्ट कर सकते हैं अच्छी बात है, क्योंकि बीइंग अ कुमार और बीइंग अ यूथ कभी कभी लगता है कि अगर आप उनको थोड़ा समझ लो, कुमार को या यूथ को, आई थिंक इट्स 100% गारंटी वो आपके लिए काम करेंगे। 100% गारंटी, क्योंकि उनको बस थोड़ा उनकी एज के हिसाब से समझना, उनको हेल्प करना, वो एक क्राइटेरिया रहता है। बाकी यूथ के लिए और कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। तो मे बी ये जस्ट बैकग्राउंड दिया आपको कि अगर आप ये थोड़ा ध्यान में रहे। एंड आई थिंक मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत के लिए मुंबई बहुत बड़ा सिटी माना जाता है, तो मे बी आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, क्योंकि बहुत यूथ मतलब डिप्रेस स्ट्रेस में लगे पड़े होंगे।
तो उस हिसाब से मे बी आप कुछ प्लान कर सकते हैं। पर ये है फैमिली डे, तो जैसे पहली एक्टिविटी है क्वालिटी हंट, जिसमें आपको उसका मेन उद्देश्य ये है, एसेंस ये है कि आप एक क्वालिटी आइडेंटिफाई करो फैमिली में से एक एक पर्सन का, और उसको शेयर करो, डिस्कशन करो, ये उसका एसेंस है। तो जैसे इसमें ये लिखा है हमने कि आइडेंटिफाई वन क्वालिटी और वर्च्यू ईच डे इन अ फैमिली मेंबर विच यू एडमायर द मोस्ट। आपको लगता है कि वो आपको सबसे अच्छा लगता है क्वालिटी, वो एडमायर करिए और डिस्क्राइब करिए उसको डायरी में या कहीं पे भी। एंड देन डिस्क्राइब हाउ यू फाउंड देम यूजिंग दैट क्वालिटी एंड हाउ यू अदर्स बेनिफिट फ्रॉम देम। मतलब आपको वो क्वालिटी कैसे पता चली और कैसे आपने उसको देखा, इन दैट वे। Prepare an action plan of how would you demonstrate that quality in your family at least once a day। मतलब आपको लगता है जैसे आपके घर में रहने वालों में ये क्वालिटी है, तो उसको कैसे आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे। बिफोर गोइंग टू बेड राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट अप्लाइंग दैट क्वालिटी दैट डे। मतलब मान लो कि मुझे क्वालिटी अच्छी लगी हमारे घर में से, मान लो मम्मी है, पापा है या भाई बहन, तो सोने से पहले एक बार सोचूंगा कि अगर ये चीज मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा तो हाउ वुड इट बी। And repeat this for 10 consecutive days. Identify new quality each day। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि आप घर वालों में जो भी है, एक दो जितने भी लोग हैं, उसमें से क्वालिटी आइडेंटिफाई करिए और उसको अपनी लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करिए, और आप उनको शेयर भी करिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव लर्न और व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस। तो वो एक क्वालिटी हंट, मतलब खोज करिए क्वालिटी के लिए, मतलब हंटिंग जिसको बोलते हैं, मतलब एक शिकार। तो बट हम तो पॉजिटिव वे में लेते हैं कि खोज, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। तो ये है। फिर उसमें ये क्वालिटी हंट में आप, हमारे पास बहुत सारे चीजें रहती है, जैसे कि उसका टूल्स क्या है और उसके बेनिफिट्स। तो टूल्स में ये है कि जैसे हम लोग ब्राह्मणी तो लिखते रहते हैं डायरी, तो उनको ये बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकली भी कहा गया है कि जब आप लिखते हो तब आपका एक ब्रेन एक्टिवेट काम करता है जब आप लिखते, इसलिए बाबा कहते हैं मुरली पॉइंट्स लिखो लिखो। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड होता है आपके ब्रेन को, और वो जाता है सीधा मानस पटल पे। तो इसीलिए कहते हैं राइट योर डायरी। तो उनको ये भी गाइड कर सकते हैं कि एक डायरी लिखे, आपको कौन कौन से अच्छे पॉइंट मिले, या तो पोस्टेड बनाइए कुछ। और मे बी राइट अ थैंक यू लेटर फॉर अप्रिशिएशन। आपके घर वालों को ही अप्रिशिएट करो, थैंक यू लेटर लिखो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी लौकिक मम्मी है, शी इज नॉट बीके, जस्ट सपोर्टिंग बीके। तो उसको कभी कभी जब कोई टीवी सीरियल देखती है या तो कुछ एडवर्टाइज देखती है, तब उसको बड़ा प्यार उमड़ आता है। तो वो कॉल करके बोलती है, अरे वो सीरियल कितना अच्छा दिखाया उन्होंने, माँ बाप का प्यार। तो इट्स लाइक साइकोलॉजिकली होता है दिमाग में। तो आप लिखो, उनको बताओ, तो वो इम्पैक्ट करता है कि हाँ चलो कोई कहने वाला है। जैसे जैसे सोक्रेटिस कहते थे कि अगर कोई तुम्हें प्रेम करता है तो बताओ कि आई लव यू, फिर ऐसा ना हो हवा में चला जाए। तो उसी हिसाब से ये सोचा गया था कि आप क्वालिटी लिखने के बाद उनको बताओ, या तो थैंक यू लिखो ऐसा। फिर ग्रीटिंग कार्ड, क्वालिटी लिख कर उनको ग्रीटिंग कार्ड दो। कभी कभी हम करते, आजकल की जनरेशन तो बहुत करती है, यूथ जनरेशन तो। फिर प्लेइंग वैल्यू वैल्यू गेम्स इन अ फैमिली, उनके साथ वैल्यू गेम्स हो। जैसे हमारा वेस्टर्न में यहाँ पे वर्च्यू कार्ड होता है, अगर आपको नहीं हो तो मैं कमलेश बहन को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। वो वर्च्यू कार्ड होते हैं, तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर चर्निंग करवाते हैं यहाँ पे ब्राह्मण फैमिली में। तो दैट इज वन ऑफ एक्सरसाइज। या तो कुछ भी गुण ले लो, उनके साथ गेम करो। फिर सेलिब्रेट मदर्स डे एंड फैमिली डे। मदर्स डे इस 9 में, वो तो बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर में लोग करेंगे। और सैटरडे को फैमिली डे है। तो ये उसके टूल्स है कि तब आप कुछ प्लान कर सकते हो। फिर उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि बेनिफिट्स हमें उनको बताने की जरूरत भी नहीं है, बट मे बी इन अ वे बेनिफिट्स को राजयोगा से कनेक्ट करके उनको कुछ बताया जाए कि अगर ये चीज करते हो आप, तो स्पिरिचुअली आप में पॉजिटिव एटीट्यूड्स आता है टूवर्ड्स फैमिली मेंबर्स। फिर आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट इंक्रीज होता है। देन एनकरेजमेंट टू डेवलप द क्वालिटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्लास में एक बहन आती है, वो बहन हाई पोजीशन पे है यहाँ पे गवर्नमेंट में, और वेस्टर्न के साथ डील करना इज नॉट इजी। इंडियन के साथ कर सकते हैं, वेस्टर्न के साथ नहीं कर सकते, उनकी अपनी थिंकिंग होती है। तो उनके साथ अगर मुझे कुछ डील करवाना हो तो मैं बाबा की कई कई बातें यूज करता हूँ। उनमें जो क्वालिटी नहीं है
वो उनको बताता हूँ कि आप में ये चीज बहुत अच्छी है, हालांकि होता नहीं है पर काइंड ऑफ एनकरेजमेंट तो, और मैंने देखा उनमें वो डेवलप हुआ। तो ये सोचा कि ये एक पॉइंट ऐड किया जाए कि अगर आप उनको बताते हो तो उनको एनकरेजमेंट मिलता है। फिर जैसे असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी एंड देन ब्रिंग क्लोज टू द फैमिली वैल्यूज। आप अपनी फैमिली को एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हो। वैसे भारत में ऑलरेडी बॉन्डिंग क्रिएट है, बट छोटी छोटी बातों के लिए उनका डिस्प्यूट होता है। तो अगर एक दूसरे की क्वालिटी बताना, थोड़ा इनिशिएट करना, वो क्लोजनेस बढ़ाता है। उस इस एक्टिविटी का इंटेंशन ये है कि आप थोड़ा इनिशिएट करो, बताओ, तो धीरे धीरे क्लोजनेस बढ़ती है। तो ये है क्वालिटी हंट। फिर दूसरा एक्टिविटी है अ चैलेंज टू सरप्राइज, मतलब जिसको हिंदी में तो बड़ा आश्चर्य, वो सरप्राइज देना घर वालों को। तो नॉर्मली कैसे सरप्राइज देना वो सबको आता है, पर इसमें ये बताया है कि चैलेंज करो अपने आप को कि जो चीजें आपके कंफर्ट जोन में नहीं आती है, मान लो उसके बियॉन्ड कुछ करो। जैसे कि मैं जब पहली बार यूएस में शिफ्ट हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट बाबा का सेक्टर चलाने के बाद सीख लिया झाड़ू पोछा बर्तन। जैसे यहाँ स्वीडन में डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती है, तो कभी कभी सुबह 4 बजे से लगा पड़ा रहते हैं, अमृत वेला कराओ, मुरली क्लास, फिर ऑफिस का काम, ऑफिस के मीटिंग, लंच बनाओ, भोग लगाओ, खाना खाओ, डिनर करो, डिनर भोग लगाओ, नुमा शाम योग कंडक्ट करो। कभी कभी टू मच। पर जैसे अभी वो रूटीन बन गया है एक ब्राह्मण जीवन का, बट उसके बियॉन्ड भी कुछ करना हो तो जिसको हम कहते हैं चैलेंज योर सेल्फ एंड सरप्राइज योर लाइफ। तो ये एक्टिविटी उस हिसाब से डिफाइन की गई कि चैलेंज योर सेल्फ और लाइफ को सरप्राइज करो कुछ नई चीजों को लेकर। तो उसमें ये हमने सोचा कि डू एनी वन टास्क लाइक कोर्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर और योर सेल्फ विच यू ऑर्डिनरी डोंट डू। हम लोग कभी करते नहीं है। कई बार ऐसा होता है कोई करके देता है या इट्स ओके मूविंग ऑन ऐसा, और नॉट जनरली एक्सपेक्टेड टू बी डन फ्रॉम यू। मतलब घर वाले करे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जैसे भारत में एक साइकोलॉजी हो गई है कि लड़का कभी बर्तन नहीं धोएगा, मतलब पता नहीं क्यों ये। और हर माँ अपने हस्बैंड के लिए कंप्लेन करती है कि आप मुझे हेल्प नहीं करते हो, पर अपने बच्चे को नहीं सिखाएगी ये वेरी साइकोलॉजिकली। तो वो हम बताते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे भाई आते हैं, इंडियन है, तो उनको बताते हैं कि आप करो, ट्राई तो करो। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो डिफाइन है, स्टैंडर्ड रूल्स है कि ये वुमन करे ये मैन करे, नहीं। तो ये मेन पॉइंट है कि जो आप नहीं करते हो जनरली वो करो, तो वो चैलेंज आपके लिए और सरप्राइज फॉर अदर्स। जैसे डू दैट टास्क एंड दस सरप्राइज योर फैमिली मेंबर, यू कैन चूज अ डिफरेंट चैलेंज, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। और इफ योर फैमिली मेंबर लाइक मे बी यू कैन कंटिन्यू। तो उसमें एक्टिविटी हमने जैसे थोड़ा बहुत सरप्राइज के लिए सोचा कि वॉशिंग और आयरनिंग द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर। भारत में तो डोमेस्टिक हेल्प बहुत मिलती है, वॉशिंग करने के लिए भी कोई आता है, आयरनिंग के लिए भी कोई आता है, पर एक इनिशिएटिव है कि करो, ये करने पे घर वालों को अच्छा लगेगा। एटलीस्ट जहां तक पता है पेरेंट्स को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर जैसे डस्टिंग और क्लीनिंग द होल हाउस और प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर फॉर फैमिली मेंबर, लाइक समथिंग दैट यू डू विच यू डोंट नो। मे बी अगर आपको नहीं आता है खाना बनाना, मे बी आजकल तो प्लेंटी ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, और नहीं है तो मे बी आप किसी के पूछ कर, उपमा बनाना इज वेरी इजी। 3 कप पानी में 1 कप सूजी डाल दो, उपमा रेडी, वेरी सिंपल तो मे बी दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी वांट पीपल टू फॉलो, और वेरी इजी मेकिंग लंच और डिनर। और अगर नॉन बीके है तो उनको बोलो कि एटलीस्ट चलो आप बना नहीं सकते हो, बट कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, जैसे रेडीमेड कुकिंग होते हैं, मे बी यू कैन जस्ट टेक दैट। मे बी कुछ नहीं आता है तो रेडीमेड मैगी भी लेकर आके जस्ट सरप्राइज देम। तो ऐसे उनको एनकरेज करें। फिर दूसरा है कि गेटिंग द ग्रोसरी फ्रॉम मार्केट, या तो ऑनलाइन ऑर्डर करो घर वालों के लिए। क्लीनिंग द डिशेस, मे बी हमारे वहाँ पे तो काम वाले आते हैं, पर फिर भी अगर कुछ करके देते हैं तो। और क्लियरिंग और टायरिंग ओल्ड गार्बेज, मतलब मे बी घर में कभी कभी पुरानी चीजें होती है, उसको थोड़ा शॉर्ट आउट करें। तो ये एग्जाम्पल है, मे बी अ पर्सन कैन फिगर आउट, और अगर आपके भी कुछ थॉट्स है मे बी यू कैन ऑल्सो ऐड। उसमें बेनिफिट्स ये होगा कि एबिलिटी टू डू समथिंग न्यू ऑफ अदर देन यूजुअल और रूटीन, मतलब आप कुछ नया कर रहे हो। और ये भी कहते हैं कि जैसे अगर आप डेली एक रूटीन बना लेते हो तो बॉडी वो समझ जाता है,
तो उसमें ना तो फैट रिड्यूस होता है, ना स्ट्रेस दूर होता है, ना कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता है। बट अगर आप कुछ नया करते हो, जैसे अगर आप रूटीन एक पास से ऑफिस जाते हो, बट अगर आप चेंज करते हो तो बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप फैट भी रिड्यूस करते हो, कहीं ना कहीं माइंड में एक पैटर्न जनरेट होती है न्यू। तो उसको कहते हैं अनयूजुअल, डू समथिंग विच इज नॉट योर रूटीन एंड लर्न अ न्यू स्किल। अगर आप में नई स्किल, जैसे ये पेंडेमिक ने लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। मतलब मेरे लौकिक पिताजी कभी किचन में नहीं जाते थे, मेरी मम्मी बोलती है अब सब करते हैं तो दैट्स समथिंग न्यू स्किल। तो ये फैमिली के टाइम पे कर सकते हैं। एंड विन द ट्रस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड अपॉर्चुनिटी टू गिव इट बैक टू द फैमिली। तो ये है सेकंड एक्सरसाइज, चैलेंज टू सरप्राइज। नाउ थर्ड इज ब्रिज द डिस्टेंस, मतलब लेट गो। तो उसमें ये इंटेंशन था कि कई बार हम लोग अपने फैमिली तक ही सीमित रहते हैं। वैसे बाबा तुम मना कर रहे, लंबा एक्सटेंशन मत करो, पर इन लोगों के लिए एक इन्वॉल्वमेंट होता है नॉन बी के यूथ के लिए कि कुछ करो। जैसे कि वो कई लोग अपने कजिन्स को या अपने डिस्टेंस रिलेटिव्स को अभी जानते भी नहीं होते हैं। पर ये होता है कि अगर आप जितने लोगों से बात करते हो, आपका थोड़ा माइंड पैटर्न भी अपग्रेड होता रहता है। तो इसमें ये दिखा कि आप ब्रिज द डिस्टेंस, मतलब जितना हो सके आप अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो या डिफरेंट रिलेटिव से आप थोड़ा कम्युनिकेट करो। तो इसमें ये बताया है कि वी आर सो बिजी विथ आवर डेली रूटीन दैट वी ऑफन फॉरगेट टू गेट इन टच विथ आवर डिस्टेंट रिलेटिव्स, लाइक मौसी चाचा के कजिन्स या जो भी हमारे एल्डर्स है, and wishing them on a birthday or anniversary on Facebook. Sometimes we have a harsh feeling towards a family member due to which we might not be speaking for so long. कई बार नहीं कर पाते हैं, और ये भारत में बहुत होता है कि वो मौसी या मामा चाचा के दूर के रिलेटिव को कुछ 50 साल पहले पुरानी बात हुई होगी, वो आज भी याद करके बात नहीं करेंगे। तो मे बी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड फैमिली डे, जस्ट लेट गो, ऐसा बोलकर उनको थोड़ा इंस्पायर करे कि जो हुआ वो भूल जाओ, पर एटलीस्ट आप शुरुआत करो। तो वो एक चीज उनको बताए, एंड लेट गो एंड स्टार्ट अ फ्रेश। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैलेंज इज टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट वन डिस्टेंस रिलेटिव पर डे फॉर 10 consecutive डे। ये एक सजेशन है। मे बी उनको बोल सकते हैं कि आप 30 डे में 30 डिस्टेंस रिलेटिव्स को हेलो बोलो, या तो वंस इन अ वीक किसी को बोलो, इट्स अप टू यू। बट मिनिमम क्राइटेरिया वुड बी एटलीस्ट डू समथिंग, जस्ट ब्रेक द बैरियर एंड जस्ट मूव ऑन। तो वो एक है। फिर उसमें जैसे उसके टूल्स क्या है, तो जैसे कॉल देम ऑन अ फोन इफ पॉसिबल, 1-to-1 वीडियो कॉल अगर हो सकता है तो, एंड एक्सचेंज द अपडेट्स एंड गुड पास्ट मेमोरीज फॉर ईच अदर, like maybe 10-15 minutes. If possible visit that distance relative if possible. अभी पेंडेमिक में किसी को बोलना भी एक पाप हो जाता है, किसी को बोलो घर आओ मेरे पाप की डेफिनेशन भी चेंज हो गई आजकल के, किसी को घर पे बुलाओ तो पाप लगेगा मेरे समय अनुसार। तो बट ये इफ पॉसिबल ट्राई टू विजिट एटलीस्ट वंस अ वीक, और डू ज्वाइन जूम कॉल और गूगल मीट और स्काइप। उनको ये बताओ कि जूम नहीं आता है तो ठीक है, गूगल मीट भी है, हैंगआउट है, स्काइप है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, देयर आर प्लेंटी। आप ट्राई कर उनसे बात करो ऐसा। और उसमें ये उनको बता सकते हैं कि जस्ट सेंडिंग हेलो ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, वो इंटरेक्शन में नहीं माना जाएगा, इट्स नॉट दैट वैलिड। अगर हो सके तो बात करो ऐसा। और उसमें बेनिफिट्स ये है कि आपका रिलेशनशिप क्लोज होता है, प्लस फीलिंग टुगेदरनेस इन टफ टाइम, लेट गो द पास्ट नेगेटिव फीलिंग एंड अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू एंड सॉरी। मतलब जो हुआ उसको भूल जाओ। इसमें ये एक्टिविटी में हम मेन चीज ये फोकस करवाना चाहते हैं कि आप में एक पेशेंस और एक मूव ऑन का वर्च्यू आ जाता है, क्योंकि आप यू फील लाइक लेट गो, जो हुआ वो हो गया, कोई बात नहीं। मैं कभी कभी कहता हूँ, जैसे मेरी लौकिक मम्मी है, वो 40 साल पुरानी बातें मुझे कभी कभी सुनाती है, तो मैं उसको एक ही डायलॉग हर बार बोलता हूँ कि मरी हुई भैंस की पूंछ निकालने का फायदा नहीं है अभी और वो समझ जाते हैं कि हाँ बात तो सही है। तो ये प्रैक्टिकली मैं भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाता हूँ मेरी फैमिली को कि जो हो गया वो हो गया। एंड देन आई रियलाइज के धीरे 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 कई रिलेशन इट्स लाइक स्मूथ, तो एटलीस्ट वो स्ट्रेस कम होता है। तो इंटेंशन ये है कि लॉन्ग लास्टिंग आपकी लाइफ में आपको थोड़ा स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो ये एक एक्टिविटी है। एंड द लास्ट वन इज द वर्ल्ड वन फैमिली। बेसिकली इसका मेन इंटेंशन तो ये है कि कनेक्शन विद द डिवाइन, मतलब हम हर एक्टिविटी में
आत्मा परमात्मा तो डालते ही है, राज योगा फाउंडेशन जो अपना है वो, तो वो एक चीजें इसमें डाली है, बट नाम उसका है वर्ल्ड वन फैमिली, मतलब जिसको चंद्रिका दीदी ने बोला था कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो इसमें ये है कि द फीलिंग ऑफ अ फैमिली मेंबर मे नॉट बी जस्ट रिस्ट्रिक्शन टूवर्ड ब्लड ब्लड कनेक्शन और मे बी टूवर्ड्स ब्लड रिलेशन, बट कैन बी एनहांस, सॉरी, yeah. Can he enhance to bring the spirit of universal brother? तो जैसे कि मतलब एक भाईचारा, एक दुनिया, एक जैसे आत्मा आत्मा भाई भाई, तो यहाँ पे हम आत्मा आत्मा भाई भाई बता के उनको थोड़ा राजयोग का प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। तो उसमें ये है कि आइडेंटिफाई वन रिलेशन विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, एनिमल्स, नेशन, 5 एलिमेंट्स, and healing our relation which cause pain or stress due to the lack of respect, trust or mutual understanding, and reduce the pain or losing any family member by establishing that relation with divine। मतलब भगवान के साथ वो रिलेशन हम कैसे मेंटेन करें। और उसमें ये है कि कई लोगों ने पेंडेमिक से अपने फैमिली मेंबर को लूज किया होगा, तो मे बी दैट रिलेशन यू कैन कनेक्ट विद सुप्रीम डिवाइन। तो जैसे उसमें रिलेशन के लिए फिर हमको राजयोगा मेडिटेशन का थोड़ा अभ्यास कराए, और उसमें हम लोगों ने सजेशन दिए है कि लाइक इस हिसाब से आप मेडिटेशन करवा सकते हो, जैसे आपके रिलेशन विद पास्ट, रिलेशन विद प्रेजेंट, रिलेशन विद फ्यूचर। मतलब पास्ट को भूल जाना है, मतलब जो हुआ हो गया, बट उसमें से अच्छी चीज को लेकर प्रेजेंट में यूज करके अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना, वो एक है। एंड सेल्फ विद गॉड, मी एंड लाइक जिसको हम कहते हैं मैं और मेरा बाबा, तो मे बी वो फीलिंग है। फिर गॉड एज अ फादर मदर, गॉड एज फ्रेंड, गॉड एज ब्रदर सिस्टर, गॉड एज टीचर एंड गुरु। उसके साथ साथ जैसे आत्मा है, सोल एज सोल एंड बॉडी, तो उसमें सेल्फ विद रिलेटिव्स, रेसिडेंट्स, बिलोंगिंगनेस, नेचर, एनिमल, ये सारे क्राइटेरिया आत्मा को उसके साथ कनेक्ट कराए। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट चीजें, और ये सारी कमेंट्रीज हम ट्राई कर रहे हैं कि यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ये सारी कमेंट्रीज नेक्स्ट मंथ में। तो आप जैसे ब्रह्मा कुमारी से यूथ विंग का यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको शायद मिल जाएगा, इसे यूथ विंग ब्रह्मा कुमारी सिंपली, तो आप उसमें से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। और हम ट्राई करेंगे कि उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दे, ये सारा मटेरियल गूगल ड्राइव पे रहेगा, आज अपलोड हो जाएगा। वो लिंक भी आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे है। और ये वर्ल्ड वन फैमिली के बेनिफिट्स यही है कि एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रिलेशंस, आप डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन से योग करा सकते हो। जैसे कि उसका एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ कि यहाँ पे दिसंबर में इट्स लाइक -10 और 20 डिग्री समटाइम, और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेवा के लिए जाना पड़ता है बाहर, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ हाउस बोलते हैं वो लोग यहाँ पे यूरोप में, तो वहाँ पे हमको परमिशन मिली है बाबा की सेवा करने की। तो एवरी थर्सडे एंड संडे इवनिंग होता है शाम को, और कभी कभी बहुत ठंडी होती है, -20 डिग्री या 15 डिग्री, तो 4 जैकेट पहनो फिर भी ठंड लगती है, बट जाना तो पड़ेगा। तो उस समय पे बहुत अच्छा मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया कि प्रकृति मेरा साथी है, वो एक अनुभव किया मेडिटेशन में। एंड आई रियलाइज के जब मैं बाहर गया तब मुझे बिल्कुल ठंडी का एहसास नहीं हुआ। तो वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इनको बताए कि आप प्रकृति, पुरुष या जो भी है उनके साथ अपना एक डिवाइन रिलेशन बनाते हो, तो दे सपोर्ट। तो इसमें ये चीजें मेन इम्पैक्ट करती है। तो ये है कि जैसे कि अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम एम, कनेक्टिंग विथ हिम, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड हीलिंग माई अनहेल्दी रिलेशंस। तो ये उनको यहाँ पे आप हम लोग मेडिटेशन प्लस पॉजिटिव चेंज कोर्स, ये सारी डिटेल्स दे सकते हैं। यस, सो दैट्स इट। ये था बेसिकली टोटल। बाकी ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स है, जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बीके यूथ विंग लिखोगे तो दैट्स यूथ विंग ब्रह्मा कुमारी, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट सब आ जाता है। और यूट्यूब पे जो नाम है वो यूथ विंग ब्रह्मा कुमारी है, तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें 30 वीडियो जैसे कमलेश बहन ने बताया वो सब होता है। और बाकी मुंबई में मुंबई एक्चुअली देखा जाए तो भारत में हाई यूजर आर इन मुंबई बाय द वे। और जो जिसको कहते हैं हैशटैग यूज करना, कुछ भी करना। और जब आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट अपलोड करते हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और अगर आप जैसे बीके यूथ विंग आपने हैशटैग उसमें यूज किया, तो
जब भी मुंबई में से कोई, जैसे मान लो कोई पर्सन सांता क्रूज में बैठा है और वो लिखता है फेसबुक पे कि यूथ विंग ब्रह्मा कुमारी, तो उसको सबसे पहले अहमदाबाद से कनेक्शन नहीं मिलता, उसको लोकल सांता क्रूज का जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है उसका लिंक मिलता है गूगल के थ्रू, और फिर मुंबई के नियर बाय रेडियस, फिर महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद हेडक्वार्टर क्या है ब्रह्मा कुमारी का, अहमदाबाद, वो आता है। तो सोशल मीडिया ऐसे काम करता है। आप ऐसे मत सोचना कि लाइक ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में है तो उसका है, नहीं। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे, गूगल पे अगर कोई लिखता है, अगर वो पर्सन बैठा है सेंटा क्रूज में और वो लिखता है ब्रह्मा कुमारी, तो सबसे पहले उसको सांता क्रूज में जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है उसका इंफॉर्मेशन आता है। उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होती है। तो आप यूज करिए, क्योंकि दुनिया में अभी मैक्सिमम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सर्वे मोर देन 60% लोग अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है नहीं है, मे बी आप किसी को पूछिए, अगर नहीं है तो मे बी कमलेश मैन को बोलकर एक सेशन भी हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं, थोड़ा कैसे सिक्योर करना है आपका इंस्टाग्राम, क्योंकि सोशल मीडिया हैक भी बहुत होता है, तो वो कैसे सिक्योर करना है। जैसे आपके ईमेल के पासवर्ड ओम शांति बाबा 123 ऐसे नहीं होने चाहिए कोई सिक्योर नहीं है, बाबा ऐसे सिक्योर नहीं करता आपका कोई ईमेल आईडी उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे ओम शांति @ या हैश या कोई स्पेशल, फिर 1 2 और फिर से कुछ कैरेक्टर। तो जैसे मान लो कई बार पासवर्ड रख सकते हो आप, ओम शांति @16108 @myself, ये पासवर्ड होना चाहिए, तो कभी हैक नहीं होगा आपका अकाउंट। तो ये सारी बहुत सारी डिटेल्स है, बट आप यूज करिए सोशल मीडिया, नथिंग रॉन्ग उसमें। थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, but then we are here to help you. So with this, I would like to say thank you, or thank you very much for Kamlesh Ben to giving me an opportunity. थैंक यू जिग्नेश भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से जो इस साल का हमारा, इस महीने का जो हमारा प्रोजेक्ट है जिस पर हमें सेवा करनी है, वो सारा क्लियर बता दिया। मैं बहनों को ये बताना चाहती हूँ, ये प्रोजेक्ट जैसे अभी मिडल में पहुँच गया है, जनवरी से शुरू हुआ था और अभी मई मास आ गया है, और ये बहुत क्लियर है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हम अपने इवन सेंटर्स पे जो भाई बहन हैं, उनके बच्चे हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं, या सेंटर पर जो यंग आने वाले हैं उनको जोड़ सकते हैं, या हमारे किसी कॉलेज के प्रोफेसर से, या हमारी कोई और यंग और यूथ ऑर्गेनाइजेशन से कोई हमारी पहचान है, उसमें हम प्रोग्राम करा सकते हैं। और जैसे बीच में आया कि 9 मई जो है मदर्स डे है, और 15 मई जो है इंटरनेशनल फैमिली डे है, उस दिन कोई प्रोग्राम रख के सेलिब्रेट कर सकते हैं। डेफिनेटली ऑनलाइन ही प्रोग्राम होंगे। तो यदि आपकी कोई सजेशन है वो आप हमें बताएं, और आपको जिग्नेश भाई ने बता ही दिया कि ये सारा जो है आज अपलोड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, और आपको मिल जाएगा। और आपको कुछ अब कहना है, मैं वो अब आपसे सुनना चाहूँगी। तो अभी आपको हम लोग अनम्यूट करेंगे सबको। जिग्नेश भाई यहाँ पर हैं, किसी को सोशल मीडिया के बारे में दीदी आपका म्यूट हो गया है। अभी सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है ना। तो मैं बॉम्बे की यूथ की सेवाओं के लिए एक बात मुझे ध्यान में आई, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया की बात चली, तो मुझे जो मालूम है, कुछ जैसे बहनें हैं हमारी काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और काफ़ी कुछ जानती हैं। हाँ, मेरे जैसी बहनें, जैसे मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली बहुत कम यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया, लेकिन जानने से तो सब कुछ हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो यंग बहनें हैं अपने पास जो रहती हैं, वो जब ये सेवा कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो मान लीजिए एक सेंटर जो है बॉम्बे का, बॉम्बे की मैं बात कर रही हूँ, कि एक सेंटर जो है समझो फेसबुक ले लिया, फॉर एग्जांपल सेंटा क्रूज जो है फेसबुक वाला ले लेता है। अभी फेसबुक से मुझे यूथ की सेवाएं करनी है,
कोई दूसरा सेंटर, दूसरा सब जोन जो है वो समझो ट्विटर से ले ले, तीसरा सेंटर इंस्टाग्राम से यूथ की सेवा ले ले, तो उससे क्या होगा कि हम बहुत सारे ग्रुप्स में अपनी यूथ की सेवाएं चली जाएंगी और हमारा डाइवर्ट नहीं होगा। मीन्स एक सब जोन, मतलब जिस हमने बहन या भाई को नियुक्त किया गया है बड़ों से पूछ के, अब वो इंस्टाग्राम पर यूथ को जो है कनेक्ट कर रहा है, तो उसका वही फोकस है। और दूसरा जो है केवल फेसबुक पे ही कर रहा है, तीसरा केवल जो है वो हैशटैग पे, वो ये अपना ट्विटर पे ही कर रहा है। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि हम यूथ की सेवाओं को बढ़ा सकें और जो न्यू बीके, जो न्यू नॉन बीकेज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। ये एक विचार आपके सामने रख रही हूँ। मैंने 2-3 बातें आपके सामने पहले से रखी हैं। एक, ये जो अभी आपको सारा पीपीटी दिखाया इस प्रोजेक्ट का, दूसरा बॉम्बे में यूथ सेवाएं कैसे बढ़ाई जाएं, और तीसरा जो वेबिनार है। तो अभी आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, सभी एक साथ अनम्यूट नहीं होंगे, नहीं तो आवाज बहुत सारी क्लैश करेगी। दीदी जिनको बोलना है वो खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, जो बोलना चाहते हैं वो खुद अपने आप को अनम्यूट करें और अनम्यूट करके वो बोलें। और आपसे हमें आपकी सजेशन जरूर चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल, यू शुड नॉट बी साइलेंट लिसनर्स, you must give some, your suggestion, your feedback। जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं, या आपको कहीं कोई ऐसी तकलीफ आ रही है, आपको विंग से सहयोग चाहिए कोई इस प्रकार का, whatever, but say something, don't be mute, don't be silent listener, कुछ ना कुछ आप जरूर कहिए। चलिए, अभी आपसे अपेक्षा है आप जरूर बोलेंगे। यस, कौन बताएगा? मैं नाम नहीं लूंगी, आप खुद ही बोलिए। जो ओटे सो अर्जुन, बाबा कहते हैं खुद ही आगे हो। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जैसे आपने कहा कि फेसबुक, ट्विटर या इसका एक सेवाएं हम ले सकते हैं, तो ऐसा विचार आ रहा है कि इंस्टाग्राम की सेवाएं जो बोरीवली जोन से है, हाँ, वो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की सेवा बोरीवली जोन से कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एंड व्हाट अबाउट दिस, जो हमारी सेवाएं चल रही हैं अब, जो अभी ये जो सेवाएं चली और जो आपको सारा सुनाया, तो इज इट ओके? राइट, ओके, क्लियर है वो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, और कौन बोलना चाहेगा? जी कमिश्नर, हम लोग भी ये जो इस मंथ की सेवा है। हर्षा बहन, आप खुद अपना नाम भी जरूर बोलना कि मैं हर्षा बहन मुलुन, ताकि सबको पता लग जाएगा, ठीक है? हाँ जी। जी, माई सेल्फ हर्षा बहन फ्रॉम मुलुन कनेक्शन। ये जो इस महीने की सेवा है, जैसे पिछले 2-3 महीने हमने जरूर की, लास्ट महीना हमारा रह गया, लेकिन ये महीने का थीम अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिलीनेस बढ़ाने के हिसाब से यूथ में फिर से वो लाने के लिए जुनून। तो ये हम लोग करेंगे जरूर, ऑनलाइन भी है लेकिन जरूर करेंगे। एंड रिगार्डिंग दिस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, वी नीड टू, हम लोग को एक व्यक्ति ऐसा बीके भाई या बहन देखना होगा जो फुल्ली डेडिकेटेड होकर, डेडिकेशन चाहिए इसमें, मतलब ऐसे नहीं कि किया फिर छोड़ दिया या रिपोर्ट नहीं किया, तो फुल डेडिकेशन चाहिए। तो ऐसा कोई अगर मिलता है तो हम जरूर आपको बताएंगे। दीदी आपका म्यूट हो गया है। हम यूथ सर्विसेज को मुंबई में कैसे बढ़ाएं हर्षा बहन, कुछ आपके आइडियाज हैं? और ऐसा एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम भी बनाए जिसमें हम मेगा रीति से सभी जगह इन्विटेशंस दें, तो एक बार वो जुड़ जाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम अगेन उनको मोटिवेशन मिलेगा जुड़े रहने के लिए, फिर वर्ड टू माउथ वो फैलता जाएगा। तो सेंट्रलाइज्ड मुंबई का एक प्रोग्राम बन सकता है। ठीक है। और दूसरा, एक और बात भी ख्याल में रखो कि यूथ कॉन्फ्रेंस, जो यूथ वेबिनार अपना होने वाला है अवेकनिंग चैनल पे 7 और 8 अगस्त को, उसके लिए कोई आप सोशल मीडिया का अगर यूथ ढूंढे, या कोई और यूथ, भले सोशल मीडिया का ना हो, या कोई यूथ सर्विस से रिलेटेड हो, ऐसा कोई व्यक्ति, वो भी आप ध्यान में रखिए ताकि हम उनको उसमें इन्वॉल्व कर सकें। क्योंकि अवेकनिंग चैनल पे जो रिकॉर्डिंग्स भेजनी होती हैं, और वो रिकॉर्डिंग्स लगभग हमको 1 मंथ एंड 1 वीक बिफोर भेज देनी पड़ती हैं।
सी अबाउट 37 डेज बिफोर हमें सब रिकॉर्डिंग्स भेज देनी होती हैं। जैसे अभी 7-8 को है तो समझिए हमको जो है एंड ऑफ जून तक वहाँ पर सब रिकॉर्डिंग्स भेज देनी पड़ेंगी, तब वो प्रोग्राम आता है, इसलिए ये अच्छा रहेगा। चलिए हम अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। थैंक यू हर्षाबेन। अभी और कौन सुनाएंगे? हमारी दूसरी बड़ी बहनें भी जुड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलें तो अच्छा लगेगा, हमें पता लगेगा कि आप आए हैं और सभी बाकी सबको भी मिलके अच्छा लगेगा एक दूसरे के साथ। ज़रूर बोलें सभी। कौन बोलेंगे अभी? यस यस। सुभाष भाई कहाँ से हैं? बीके सुभाष जो हैं। सुभाष भाई घोड़बंदर से, यहाँ जीबी रोड से ही हैं, साथ में। अच्छा, आपके साथ ही हैं, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है हर्षाबेन। अच्छा, और कौन है? मैं नाम किसी का भी नहीं ले रही हूँ, आप प्लीज खुद ही इनिशिएटिव लेके आगे बोलिए ज़रूर। हमारे पनवेल की तारा बहन भी मैं समझती हूँ हैं, बाशी से अपनी शीला बहन भी हैं, वंदना बहन भी हैं, सपना बहन भी हैं। प्लीज आप बोलिए, आप में से कोई ज़रूर। हाँ, शीला बहन आई है स्क्रीन पे। यस शीला बहन बोलिए, अपने को अनम्यूट करना शीला बहन। हाँ यस। ओम शांति। आज मीटिंग जो अटेंड किया बहुत अच्छा लगा और हम भी कुछ सोचेंगे
ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्रिएटिव है। और सब जो भाई जी ने पॉइंट्स दिए, जिग्नेश भाई ने, वो भी बढ़िया लगे। और उस पर बहुत अच्छा विचार करके हम अपने स्टूडेंट्स को, जो यूथ स्टूडेंट है, उनके ऊपर हम अवश्य ये बातों का प्रयोग करेंगे और उसको आचरण में लाके और यूथ तैयार करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये सारा मटेरियल, अगर आपको लगता है ना कि मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, आज मीटिंग हो गई तो अभी कैसे, आप इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप कीजिए और हाँ मैं जी। आपको बता दूंगी ये मटेरियल यहाँ पर है और आप हाँ यहाँ से निकाल सकते हैं। और प्रशांति बहन, आप मुझे सुन रही हैं तो आप लास्ट में जब मीटिंग होगी तो हमारा ये जो है ना वेबसाइट यूथ विंग की और फेसबुक का जो ईमेल आईडी है, फेसबुक पे कैसे खोलते हैं, जो अभी जिग्नेश भाई बता रहे थे, वो सारा का सारा आप ज़रूर टाइप करके इस पे अलग से बड़े अक्षर में, ताकि बहनों को मालूम पड़ जाए कि वेबसाइट कौन सी है, फेसबुक पे कैसे आता है, क्या हम लिख सकते हैं तो तुरंत फेसबुक होगा, यूट्यूब पे कैसे आएगा, वो ज़रा आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं समझती हूँ बाकी भाई बहनों को मालूम है कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू शीला बहन। थैंक यू। हाँ जी, हाँ। और कौन है बहने? पूनम बहन है कल्याण से। पूनम बहन को शायद आज लिंक नहीं मिला है। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें? वंदना बहन? वंदना बहन कुछ कहना चाहेंगी? नीता बहन, डू यू वांट टू से समथिंग? नीता बहन मेहता। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और एक्टिविटीज जो जिग्नेश भाई ने हमारे साथ शेयर किए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं और उसको हम यूज करके यूथ के साथ जुड़ जा सकते हैं ऐसे लगता है। तो हम सेपरेटली बैठ के दीदी हम सोच सकते हैं कि ये कैसे अचीव किया जा सकता है और कौन सा मीडियम हमको यूज करना है, हम कर सकते हैं इसको दीदी। और हमारे कोई स्टूडेंट्स अभी लास्ट मंथ में उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, अभी एग्जाम की वजह से वो बिजी थे, लेकिन एग्जाम खत्म हो रही है तो हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उनके जैसा ये मीडियम जिस तरह से वो लोग यूज कर सकते हैं तो हम उनको यूज करके और यूथ के पास पहुंच सकते हैं। नीता बहन जो है वो प्रोफेसर हैं कॉलेज में और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ सांता क्रूज में अप्रैल मास में हमने ये प्रोग्राम किया था हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, जिसमें ये सारे स्टूडेंट्स जुड़े थे और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया काफ़ी समय तक। अभी तक कंटिन्यूड थे, लेकिन अभी उनके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ, बाकी काफ़ी समय तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं ये। तो उसका वो रेफरेंस दे रही है कि उनके द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। तो अच्छा आदित्य, हाँ जी, हाँ बोलिए जिग्नेश भाई। मैं सिर्फ इसमें एक चीज मुझे याद आ गई कि सबके लिए, स्पेशली हम ब्रह्मा कुमारीज के लिए, खैर हम घर वाले हैं इसीलिए आई एम जस्ट शेयरिंग। देखिए, मैं बीइंग यूथ बहुत छोटी सी एज में बाबा के पास आया हूँ, घर में कोई ज्ञान में नहीं था, बहुत स्ट्रगल किया, अभी सेंटर चला रहा हूँ, इन वेस्टर्न के साथ डील करना भी अलग है। पर मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप एक यूथ को भी अच्छी पालना दे दोगे ना, गारंटी है वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। और अभी पेंडेमिक के टाइम पे सेंटर पे कभी कभी फाइनेंशियली सब चीज़ों में हमको आएंगे प्रॉब्लम शायद। तो मैं ये मानता हूँ कि यूथ पे, नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम यूथ विंग और मैं यूएन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, नहीं, इन जनरल भी यज्ञ के हिसाब से देखा जाए तो इट्स लाइक अ गुड सस्टेनेंस, एक पालना उनको देना। और ये बहुत दुखी है, एक मैरिड पर्सन को आप कितना भी काउंसल कर लो, बेचारा वो लाइफ टाइम दुखी रहेगा क्योंकि उसके ऊपर एक पड़ा है। पर एक यूथ और कुमार और कुमारी ऐसे है जो फिर भी फ्री है, मतलब उनके आगे पीछे अभी कोई है नहीं, पेरेंट्स तो पेरेंट्स है। तो एक ये भी है कि आप थोड़ा उन पे फोकस कर कर उनको हेल्प करेंगे और उनके प्रॉब्लम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने हाई फाई प्रॉब्लम नहीं होते बेचारों के। उनको आप उनको थोड़ा सपोर्ट करो, अगर खाते हैं खाना पीना उनका,
तो आई थिंक बीइंग अ यूथ में मैं ये कह सकता हूँ उनकी सेवा करना इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. राइट, थैंक यू. हाँ, अच्छा, और आदित्य आदित्य एज ए यूथ बोलेगा. आदित्य, आपको कैसा लगा? ओम शांति दीदी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मेरी तरफ से मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि मेरे को खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है. तो पॉडकास्ट जिसमें से काफी यंग लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिले और उसके अंदर मतलब जो भी हम बात करेंगे उसमें बाबा का थोड़ा ज्ञान ऐसे ऐड कर करके थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे कि मतलब उनको थोड़ा ऐसे रिलेटेबल लगे. तो मतलब मेरे को ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे ये सेवा करनी है ऐसे यूथ विंग में. ठीक है. और ये सृष्टि आनंद, यही ना सिस्टर आनंद? आनंद है या आनंदी है? हाँ, जरूर बोले. मेरे पास चैट बॉक्स में लिख कर आया है. अगर मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस ना किया हो, समझ गई हो तो जरूर बोले. ये है सृष्टि आनंद. हाँ, बोलिए सृष्टि बहन. हाँ. ओम शांति दीदी, मैं वॉइसर से हूँ. ओके. And I would like to suggest one thing that I can share this page of Youth Wing in each and every to my friends list. It will be more, I think, useful. I mean, they can also get all the information related to Youth Wing and which the classes you are telling and attending. They can also attend all those classes. So I think that it may be better option. Okay. You are from Boisar, so you can share the page with your friends and with your known person, Youth Wing page, right? Yeah, yes. Okay, fine, thank you. सृष्टि, अब तुम अपना नंबर जरा मुझे भेज देना, मोबाइल नंबर, कि मेरे पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है. ठीक है सृष्टि? Yes, दीदी, of course. Yeah, हाँ, yeah. तो फिर मैं आपको भेज सकूंगी. बहुत अच्छा है आपने जो बोला. या बहुत अच्छा है. हाँ. अच्छा, मैं एक बात और भी यहाँ पर मुझे ख्याल में आई. अपने बीके यूथ के लिए हर मास हमारा फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में क्लास होता है. कोई ना कोई एक बीके के लिए एक्टिविटी रहती है, चाहे वो टॉक शो के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो. तो मैं मई मास में कब होगा आपके पास मैसेज भेज दूंगी. आप जितने भी बीके यूथ को उसमें जोड़ना चाहें तो उसमें आप जोड़ सकते हैं. यस. एनी अदर पर्सन हु वांट टू से? किसी भी कोई और किसी की सजेशन हो, चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं या अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं. जूही, आपको कुछ कहना है? या उज्ज्वला बहन? उज्ज्वला बहन घाटकोपर सब जोन से. जूही, आप कुछ कहना चाहोगी? ठीक है, मैं समझती हूँ कि एवरीवन इज सेटिस्फाइड. तो अभी सब जरा अपने वीडियो ऑन करेंगे तो हम जरा देख लें, सभी को एक बार ध्यान से देख लें कि कौन कौन है. सब जरा अपने वीडियोस ऑन करेंगे प्लीज. एक बार अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए. सभी को मेरा कहना है, सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए. तारा बेन, तारा बेन भी हैं. यस. और भी हैं सृष्टि बेन, वंदना बेन, सभी हैं. राइट, बहुत अच्छा है. ठीक है. राधा बेन भी हैं, नीता बेन, सभी हैं. ठीक है. तो कोई भी आपको यदि सजेशन देनी है और नेक्स्ट टाइम जब हम मीटिंग में जुड़ेंगे तो अपने सेंटर से कोई एक यूथ को आप इस मीटिंग में जोड़ सकते हैं. कोई भी एक यूथ को, जो हमारी बड़ी बहनें बैठी हैं ना, तो जब आप तो इस मीटिंग में हैं ही हैं, लेकिन अपने साथ कोई एक यूथ जो आपको सेवा में मददगार बने और उसको मालूम पड़े कि हम कैसे कर सकते हैं. और हो सकता है मीटिंग सुनकर उसके मन में कोई आइडियाज आए, कोई ख्याल आए, तो वो बताएंगे. तो जैसे मुझे अच्छा लगा सृष्टि को सुन के, जैसे आदित्य ने कहा, तो इसलिए इस तरह से आपको भी कोई ना कोई आपके सेंटर पर ऐसा कोई मिल जाएगा जो सेवा में जुड़ सकेगा. तो किसी एक को आप जोड़ सकते हैं. तो मीटिंग थोड़ा सा और जो हम करते हैं, इतना सेवा में समय देते हैं, तो वो सफल होगा.
और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा कि आपको ये सब करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। एनीथिंग एल्स? और कोई कुछ कहना चाहता है? और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तो हम अपनी मीटिंग समाप्त करें यहाँ पे? हाँ, समाप्त करें। ओके जी, मैं 1 मिनट जस्ट मेरी डायरी में देख लूं। ठीक है, उल्लासनगर से कौन आया हुआ है? उल्लासनगर से कोई जुड़ा है? सुनीता बहन आई है? सुनीता बहन अपने को आप अनम्यूट करके बोले। तो चलिए, आपका ऐसे ही उमंग उत्साह बना रहे यूथ की सेवाओं के लिए, और स्वयं का ध्यान रखते हुए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है कि स्वयं और साथ में दूसरे और उसके साथ प्रकृति, ये सब जुड़े हुए हैं। प्रकृति को भी आज हमारी आवश्यकता है, आत्माओं को भी हमारी आवश्यकता है, और हम स्वयं को ठीक रखेंगे तो हम उन तक पहुंच पाएंगे। इसलिए बाबा के महावाक्य हैं, स्वयं की सेवा में दूसरों की सेवा समाई हुई है। तो जो स्व का कल्याण करता है वो दूसरों का कल्याण करता ही करता है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। तो अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करके आज ये मीटिंग यहाँ समाप्त करेंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई आपकी सेवाएं लेते रहेंगे, और यदि हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी हम आपको जरूर संपर्क करेंगे। बिल्कुल दीदी। या थैंक यू वंस अगेन। या जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से